नमस्ते बच्चों। आज हम लोग शब्द विचार के अंतर्गत व्युत्पत्ति, बनावट और रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। पहला हो गया रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द को ही मूल शब्द भी कहते हैं। तो रूढ़ शब्द, जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, वह रूढ़ या मूल शब्द कहलाता है। रूढ़ शब्द को खंडित करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। उसका अर्थ जो है अर्थहीन हो जाता है। जब हम रूढ़ शब्द को खंडित करते हैं या टुकड़ा करते हैं तो वह अर्थहीन हो जाता है। जैसे नल। नल क्या हो गया? ये रूढ़ शब्द हो गया या मूल शब्द। तो नल का इसका अपना एक अर्थ होता है, ये सार्थक हो गया। लेकिन जब हम इसका खंड या टुकड़ा करते हैं तो न और ल का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है और न ही ल का कोई सार्थक अर्थ निकलता है। उसी प्रकार हाथ, हा और थ, इसका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं है और इसका भी नहीं है। नमक, न और मक। पानी, पा और नी। तो इससे हमें स्पष्ट हो जा रहा है कि जब सार्थक शब्द, रूढ़ शब्द जो है सार्थक शब्द होता है, नल, पानी, हाथ, नमक, तो इसका जब हम खंडित करते हैं तो कोई उसका अर्थ नहीं निकलता है। मूल शब्द का अर्थ निकलता है लेकिन उसको खंडित करने पर अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं तथा इनका प्रत्येक खंड सार्थक होता है। इसको अगर संधि विच्छेद टुकड़ा करें तो इसका जो प्रत्येक खंड जो होगा वह सार्थक होगा। जैसे हिमालय, हिम जोड़ आलय, तो हिम का भी अर्थ निकलता है और आलय का भी अर्थ निकलता है। उसी प्रकार शिवालय, शिव जोड़ आलय, शिव का भी, शिव यानी भगवान शंकर, आलय यानी घर। तो शिव जहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? शिवालय। राजमहल, राजा, राज यानी राजा से संबंधित, महल राजमहल। विद्यालय, विद्या यानी ज्ञान, जहाँ बुद्धि मिलता है। आलय यानी घर, जहाँ पे बुद्धि मिलता है वो। राज रोग, राजा से संबंधित जो रोग या बीमारी होता है वह हो गया राज रोग। हिमालय, विद्यालय, विद्या जहाँ पे हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। और आलय, ये दोनों ही खंड, ये जो दोनों खंड है ये दोनों सार्थक है। तो यौगिक शब्द में हम लोगों का ये जो दोनों खंड जो हो रहा है, टुकड़े कर रहे हैं, तो ये दोनों सार्थक हो जा रहा है। तो सार्थक होने से ये क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया। और रूढ़ शब्द में जो उसका खंड कर रहे थे, उसका टुकड़ा कर रहे थे, तो वह सार्थक नहीं हो रहा था। योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। उसे ही योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि खंड या टुकड़े करने पर, संधि विच्छेद करने पर उसका जो सार्थक अर्थ निकलता है। और इसमें हमने पढ़ा कि जो ऐसे
योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ देते हैं और एक विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोगों ने बहुब्रीहि समास में पढ़ा है कि अपना सामान्य अर्थ छोड़ देता है और विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार इसमें भी है योग रूढ़ शब्द में। जैसे देखिए लंबोदर, लंबोदर यानी लंबा, उदर यानी पेट, तो लंबोदर यानी लंबा और पेट, जिसका पेट लंबा हो तो पेट लंबा हो तो ये ऊंट भी नहीं समझ सकते हैं, इसका केवल एक ही अर्थ निकल जाए, हाथी को नहीं कहेंगे। ये केवल भगवान गणेश जी के लिए किया जाता है प्रयोग। उसी प्रकार दशानन, 10 है आनंद जिसका, यह केवल रावण के लिए प्रयोग होता है। 10 सिर वाला नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, वह भगवान शंकर के लिए प्रयोग होता है। पीताम्बर, ये विष्णु भगवान के लिए प्रयोग होता है। और हलधर, हल को धारण करने वाला हलधर कहलाता है, तो ये केवल बलराम के लिए ही प्रयोग होता है। तो आइए एक बार फिर हम लोग समझते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो वैसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो, उनका प्रत्येक खंड सार्थक हो, वह यौगिक रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, पानी, घर, पानी, ये हो गया मूल शब्द या रूढ़ शब्द। अब इसको तोड़ेंगे तो घ और र, ये अलग अलग, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक शब्द ऐसे शब्द दो या दो से अधिक शब्द जिनके खंड या टुकड़े करने पर सार्थक अर्थ निकलता हो। जैसे राजमहल, इसको तोड़ेंगे तो ये राज और ये महल, इसका अर्थ निकल गया, तो ये यौगिक शब्द हो गया। और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो यौगिक शब्द है, दो या दो से अधिक शब्द जो जिसको खंड या टुकड़े करने पर सार्थक अर्थ निकलता हो, वो तो यौगिक हो गया। लेकिन योग रूढ़ में खंड या टुकड़े करने पर सार्थक अर्थ तो निकलता ही हो, लेकिन एक विशेष अर्थ निकलता हो, उसे ही योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर यानी गणेश जी, महादेव यानी शंकर भगवान, वीणा पानी यानी सरस्वती जी। इसी प्रकार आप लोग अगर समझ में आ गया होगा तो गजानन, गिरिधर, नमक, राजपुत्र और घर, ये पांचों का आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि ये सभी कौन कौन से शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है या फिर रूढ़ शब्द है। थैंक यू।